कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, जिस क्वेश्चन के ऊपर मैंने आपको पहले एक वीडियो में छोड़ा था वहाँ पे ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लीडरशिप का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है और अगर आप लीडरशिप को स्किल करके मानते भी नहीं होगे तो भी आपको ये स्किल ज़रूर आना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स हर बात में होता है और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने के नाते कभी कभी आपको जिम्मेदारी आ जाती है कि लेट्स रिजॉल्व देम। तो एक छोटा सा मैंने एक नोट्स टाइप बना कर रखा है जो कि मेरा एक्सपीरियंस से जुड़े हैं। राइट, 2 थिंग्स। सो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट 2 चीज़ में हम बांट सकते हैं। पहला है कि इंडिविजुअल लोगों के बीच में, मतलब 2 लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट कॉन्फ्लिक्ट होना। दूसरा है ग्रुप्स, बड़े बड़े पैमाने में। ठीक है, अब इनको हम रिजॉल्व कैसे करेंगे, इनको हम नॉर्मलाइज कैसे करेंगे? जब दोनों व्यक्ति या दोनों ग्रुप्स हाइपर एक ऐसे सिचुएशन में जाकर है कि वो अपना मुद्दा को साबित करने के लिए अगले इंसान को दबा रहे हैं या फिर वायलेंट हो रहे हैं या वर्बली बहुत ट्रिगर कर रहे हैं एक दूसरों को। सो उस टाइम में आप अपना ताकत दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिजॉल्व करना है। सो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों को साइड करेंगे, अलग करेंगे। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, लिसन टू देम। क्या कहना चाहते हैं दोनों? ठीक है, पहला जो व्यक्ति है ये क्या कहना चाहता है, दूसरा व्यक्ति क्या कहना चाहता है। 2 ग्रुप्स ले लेते हैं या 2 कम्युनिटीज़ ले लेते हैं। ये कम्युनिटी क्या बोलना चाहता है, वो ग्रुप क्या बोलना चाहता है, पहले सुन लीजिए, अंडरस्टैंड करिए कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है, उनके पॉइंट्स क्या हैं, उनके आर्ग्यूमेंट्स क्या है, अगले व्यक्ति या पार्टी के या ग्रुप के उनका क्या मुद्दे हैं, उनका क्या पॉइंट्स है जिसकी वजह से वो आपस में डिसएग्री कर रहे हैं। राइट, नाउ थर्ड थिंग इज़ अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव, और पर्सपेक्टिव के अनुसार अभी आपको डिसीजन लेना है। क्या कर सकते हैं डिसीजन में? ठीक है, डिसिप्लिनरी एक्शन करके एक वर्ड सुना ही होगा। अगर एक प्रोफेशनल सेटअप में है, डिसिप्लिनरी एक्शन लेना ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है कि चलो यार पहली बार हो गया, दूसरी बार हो गया, माफ़ कर लिया। राइट, वो भी कर सकते हैं, लेकिन विदाउट अ पनिशमेंट या फिर एक डिसिप्लिनरी एक्शन के बगैर ये कॉन्फ्लिक्ट को आप बार बार विटनेस करोगे। ये मैंने देखा है एनसीसी के टाइम में भी। 2 ग्रुप्स के बीच में जब भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था, बहुत माइन्यूट रीजंस रहता है, लेकिन जब तक एक स्ट्रिक्ट वार्निंग ना हो या फिर एक स्ट्रिक्ट बाउंड्री ना सेट करे, चांसेस आर देयर कि वो बार बार डिसएग्रीमेंट में आ जाए। सो द फोर्थ थिंग इज़ कि गिव टाइम आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट हैपन्स, आफ्टर यू रिजॉल्व इट, गिव टाइम। थोड़ा समय दीजिए और 2 पार्टीज़ को अपने अपने जोन में कूल डाउन होने दीजिए। एक बहुत ही कॉमन एक शब्द है कि अपना जो दिमाग को ठंडा रखो और दिल को गर्म रखो, क्योंकि दिल ठंडा हो जाएगा तो इंसान ख़त्म हो जाएगा। राइट, तो इसी तरीके से अगर 2 ग्रुप्स हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है दोनों के बीच में, या फिर 2 इंडिविजुअल से दोनों के बीच में गर्मी हो गई है, डेफिनेटली उनको उस टाइम में रिजॉल्व करना तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन काम डाउन करके, अलग करके, दोनों पर्सपेक्टिव सुन के उसके बाद में अगर आप ट्राई करिए, समय दीजिए, डिसिप्लिनरी एक्शन दीजिए, एडवाइस करिए, उसके बाद देखिए कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर रिजॉल्व होगा। अब हम बात करते हैं कि डिप्लोमेटिक वे, यही है डिप्लोमेटिक वे। 2 व्यक्तियों को अगर आपको बहुत ही काम रीति से अगर आपको सॉर्ट आउट करना है कोई भी इश्यूज़ को या कॉन्फ्लिक्ट्स को, डिप्लोमेसी इज़ द बेस्ट वे। कोई भी कंट्रीज़ ले लीजिए, शुरुआत का जो स्टेप होता है वो हमेशा डायलॉग से होता है। ऑब्वियसली जब बात बहुत ही हद पार जाए तो जवाब देने के काफ़ी तरीके हैं, लेकिन द फर्स्ट स्टेप इज़ यूजुअली डायलॉग करते हैं और बहुत बार डायलॉग से ही रिजॉल्व हो जाता है। और अगर हम कॉलेज के सेटअप देखते हैं या फिर हमारे ऑफिस का सेटअप देखते हैं या हमारा कोई इवेंट का सेटअप देखते हैं, वो तो हम बार बार मिलने वाले हैं उन लोगों के साथ। वहाँ पे कट टू कट बात करके कोई अर्थ नहीं है। हमको दोनों पार्टीज़ को लेकर चलना है। अगर आप लीडर करके एक अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, अब वो मैनेज करना आना चाहिए कि इन्हें भी साथ में लेकर चलना है, इन्हें भी साथ में लेकर चलना है। दोनों को क्वालिटीज़ को आप इम्पोर्टेंस देते हो और दोनों को मिस आउट नहीं करना चाहते कि शायद इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दोनों लोग अलग अलग हो गए और उनका स्किल यूटिलाइज नहीं हो पाया। सो व्हेन यू डू कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये टॉपिक्स को ध्यान में रखिए। नंबर 1, दोनों को अलग करिए, डिसमेंटल। नंबर 2, लिसन टू देम। नंबर 3, आप उनके पर्सपेक्टिव्स को जानिए दोनों पार्टीज़ के। नंबर 4, डिसिप्लिनरी एक्शन लीजिए
कि ओके यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड नॉट डू दिस। आप अपने अपने लिमिट में, बाउंड्रीज में एक दूसरों को रिस्पेक्टफुल रखना है। नंबर 5, गिव टाइम, और ये करने से कॉन्फ्लिक्ट मैनेज होता है। थैंक यू।